हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के नए और बेहतरीन वीडियो में। तो चैनल पे जो भी नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिए। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो विद्युत धारा रहने वाला है। तो विद्युत धारा से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग आज कवर करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्र क्या होता है? क्या है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्र क्या होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कूलम। कूलम इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आमीटर। आमीटर इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओम। ओम इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? विभवांतर का ऐसा मात्रक है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है बताइए। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। घरों में विद्युत परिपथ में उपकरण में किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरों में विद्युत परिपथ में उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने है। विद्युत हीटर में किस पदार्थ के तार का उपयोग किया जाता है? विद्युत हीटर में किस पदार्थ के तार का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रहा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है बताए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही जवाब आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी इक्वल टू आई आर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, वोल्टमीटर कह रहा है ना, तो वोल्टमीटर क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। वोल्ट होता है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। एक मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है? एक मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 10 × 10 का पावर -3 एम्पियर। 10 का पावर -3 एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बताइए। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। परिपथ में आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? परिपथ में आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में। आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यदि किसी चालक तार की लंबाई को दोगुनी कर दिया, इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है बताइए। बताइए क्या होता है व्यवसायिक मात्रक? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है।
1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, किस तरह मानी जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? धातु के तार में विद्युत धारा का वाहक होता है। धातु के तार में विद्युत धारा का वाहक कौन होता है? बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। फ्यूज तार का गलनांक होता है। फ्यूज तार का गलनांक होता है, क्या होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। परिपथ में विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? परिपथ में विद्युत शक्ति का सूत्र है, क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र बताइए। तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है P इक्वल टू VI होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1 एम्पीयर धारा का अर्थ क्या होता है? 1 एम्पीयर धारा का अर्थ क्या होता है? बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 कूलम पर 1 सेकेंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3380 डिग्री सेल्सियस। लगभग 4000 3400 के आसपास होता है। कितने के आसपास होता है? लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। नाइक्रोम के तार में कौन सी धातुएं होती है? नाइक्रोम के तार में कौन सी धातुएं होती है? तो ऑप्शन देखिए आपके सामने है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल और क्रोमियम। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 26। घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा है। घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो कौन सी धारा होती है? बताइए कौन सी धारा होती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन में क्या समान रहता है? जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है प्रतिरोधों के लिए क्या समान होना चाहिए? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा क्या होता है? श्रेणी क्रम बोल रहा है ना, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? विद्युत धारा होता है। क्या होता है? विद्युत धारा होता है। क्या होता है? सही आंसर आपका विद्युत धारा हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में है, दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बताइए। तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब का संकेत क्या होता है? विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब का संकेत है। विद्युत बल्ब को किससे सूचित करते हैं? बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एक वर्तुल या कुंडली जैसा होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? क्या कह रहा है? वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर हमेशा किसमें होता है? समांतर क्रम में होता है। किसमें होता है? समांतर क्रम में होता है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? किसी चालक के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा आई और उसके सिरों के बीच के के विभवांतर में संबंध है। क्या संबंध है? बताइए। इसका संबंध क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा भी क्या होगा? आई के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन नंबर बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान शून्य होने पर क्या होता है? अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान शून्य होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो जाता है? बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कि परिपथ कैसा है? तो परिपथ खुला होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे? चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे? जूल के तापन नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा H का सूत्र क्या होता है? उत्पन्न ऊष्मा H का सूत्र क्या होता है?
बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, क्या होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एच एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत बल्ब में तंतु के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फिलामेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 38। एक वोल्ट कितने के बराबर होता है, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो वी इक्वल टू क्या होता है बताइए। V इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बटा क्यू होता है। क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बटा क्यू होता है। डब्ल्यू का मात्रक जूल हो गया, क्यू का मात्रक क्या हो गया, कूलम हो गया, एक जूल पर कूलम। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है, कौन अर्धचालक का एक उदाहरण है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या कह रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति का एस आई मात्रक क्या है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वाट, वाट इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बताइए। आमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुत ही कम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये जो वीडियो सीरीज चला रहे हैं आप लोग के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के लिए, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर है 42, विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, क्या चीज उपयोग किया जाता है बताइए। सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब समांतर क्रम में जुड़े समान मान के n प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है, क्या होता है, जब समांतर क्रम में हम लोग n प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर बटा कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्या आर बटा एन हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं गतिशील कण, बताइए कौन सा होते हैं, परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 45। 45 देखिए क्या कह रहा है, एक विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 55 ओम है, तो 220 वोल्ट के स्रोत को कितनी धारा लगी, बताइए कितनी धारा लगी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए क्या है, आपको सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। किसका मान बोल रहा है, कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई का वैल्यू क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है भी बटा आर होता है। भी का मान कितना 220 है, तो आर का मान 55, तो भाग देंगे तो कितना का 4 आ जाएगा मान, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 एम्पियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो क्या कर रहा है, आवेश का मान कितना होगा, आवेश का मान पूछ रहा है, बताइए आवेश का मान कितना होगा। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है वो बताइए, क्यू इक्वल टू होता है आई टी होता है, क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टी होता है। तो आई का मान देखिए यहाँ पर 0.5 है, टी का मान 10, 10 पंचे 50 हो जाएगा, और एक 0 पॉइंट के बाद हट जाएगा, तो 5 कूलम क्या हो जाएगा, अब 5 कूलम, तो 5 कूलम कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैटरी से प्राप्त धारा किस प्रकार की होती है, बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है कौन सी धारा होती है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दिष्ट धारा, क्या होती है, दिष्ट धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमारे घरों में क्या कर रहा है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो क्या होती है, बताइए क्या होती है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 220 वोल्ट पर क्या होती है, एसी होती है, क्या होती है, एसी होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, बताइए विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जिसका सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, कौन विद्युत का सुचालक है, सुचालक कौन सा है, बताइए सुचालक कौन सा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 51, विभवांतर का मान हमेशा किस क्रम में किया जाता है, विभवांतर का जो मापन होता है किस क्रम में होता है, मतलब विभवांतर जब मानते हैं तो प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा होना चाहिए, तो किसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब विभवांतर मापने के क्रम से क्या होता है, समांतर क्रम में विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, क्या होगा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका,
बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति, उपर्युक्त सभी क्या हो जाएगा आपका, उपर्युक्त सभी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, यदि विद्युत बल्ब का तंतु टूट जाए तो परिपथ क्या होगा। यदि विद्युत बल्ब का तंतु क्या है टूट जाए तो परिपथ क्या होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, परिपथ क्या होगा, भंग हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, विद्युत धारा को उसमें प्रभाव किसने दिया था। विद्युत धारा का जो उसमें प्रभाव का सिद्धांत था उसने किसने दिया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जूल ने दिया था। किसने दिया था, जूल ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका परिपथ की सुरक्षा के लिए, परिपथ की सुरक्षा के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है, धारा का मान क्या होगा। बताइए धारा का मान क्या होता है, धारा का फॉर्मूला क्या होता है। आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू होता है पी बटा भी होता है। क्या होता है, पी बटा भी। तो पी का मान है यहाँ पे कितना, 100, 100 में अब बटे कितना 220 हो जाएगा। जब भागा देंगे डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0.45 आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत रोधी है। कौन सा पदार्थ क्या है, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है, कुचालक है। तो पता है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, मान लेते हैं कि आर प्रतिरोध है, बहुत सारा एन है, कितना प्रतिरोध एन है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना होगा उसका तुल्य मान। तो याद रखना क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा आपका एन आर हो जाएगा। क्या होगा, एन इंटू आर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, बताइए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बी प्रतिरोध और प्रवाही धारा आई के बीच संबंध, क्या संबंध हो जाएगा, बताइए। ये जो क्वेश्चन है इसमें संबंध क्या होगा, वी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपका वी इक्वल टू होता है आई आर, वी इक्वल टू आई आर, वी इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। ताप जब बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तापेश्वर प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 64, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, बताइए। देखिए क्या है ऑप्शन में, क्या क्या है आपके सामने ऑप्शन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त स्विच का कार्य है। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त स्विच क्या कार्य करता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका परिपथ को जोड़ना और तोड़ना होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा संबंध सत्य है, इनमें से कौन सा संबंध सत्य है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी इक्वल टू आई आर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत मोटर किस सिद्धांत सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घरों में प्रयुक्त होने वाला अर्थिंग तार का रंग कैसा होता है। घरों में प्रयुक्त होने वाला अर्थिंग तार का रंग कैसा होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हरा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, बिजली की खपत का बिल किस पर आधारित होता है। बिजली की खपत का बिल किस पर आधारित होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको वाट और समय पर होता है। वाट और समय मतलब किलो वाट घंटा पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 746 वाट होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, फ्यूज किस धातु का बना होता है। फ्यूज किस धातु का बना होता है, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा लेड और टिन का बना होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, फ्यूज किस तार में लगाए जाते हैं। फ्यूज किस तार में लगाए जाते हैं, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जीवित तार मतलब लाइव तार में लगाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, ओम का नियम किसके लिए लागू होता है। ओम का नियम किसके लिए लागू होता है, बताइए। किसके लिए लागू होता है, याद रखना है ओम का नियम जो होता है केवल चालक के लिए लागू होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 और आज के सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, डब्ल्यू किसका रासायनिक संकेत होता है, बताइए। डब्ल्यू किसका रासायनिक संकेत होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और अब तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नए और धमाकेदार वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।